गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पंक्ति के साथ शुरू करूं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वायुमंडल। किसके बारे में? वायुमंडल के विषय में। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए, जो ये पृथ्वी ग्रह है, इस पृथ्वी ग्रह के चारों ओर से विभिन्न गैसों का आवरण घेरा हुआ है, उसे ही हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जो ग्रह है उसके चारों तरफ से बहुत सारे विभिन्न गैसों का आवरण पृथ्वी को चारों तरफ से दबा के रखा हुआ है, उन्हीं को हम कहते हैं वायुमंडल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह पे यानी पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी पहले गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गैसें। जैसे देखिए, यहां पे 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। 78% है और ये 21% है। 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें हैं। 1% में बहुत सारी इस हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस अन्य में पूछा जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, जिसको 0.03% है, और दूसरा जो है आर्गन पूछता है, आर्गन गैस 0.9%। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है और 1% में विभिन्न गैसें हैं। लेकिन सब गैसों के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन गैस के बारे में पूछेगा तो 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9% आर्गन गैस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे गैसों का आवरण। तो गैसों के आवरण को कई लेयर में बांटा गया है। लेयर मतलब परत में बांटा गया है, और इस परत में ये जो परत है 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे पृथ्वी से वायुमंडल का लगभग 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। लगभग 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है, आइए अब एक एक चीज के विषय में हम लोग एक एक लेयर के विषय में पढ़ेंगे। यहां दोस्तों देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपका पृथ्वी ग्रह है। ये जितना मैं ये कॉलम बनाया है, ये क्या है? पृथ्वी ग्रह है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, पृथ्वी से जो पहला लेयर है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। और इसे एक और नाम से जानते हैं संवहन मंडल। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल को और किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल। यानी इसके दो नाम हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी खासियत। यहां पे देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसी मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा, ये जो मंडल है क्षोभ मंडल, सबसे ज्यादा घनत्व वाला लेयर पाया जाता है। अगला, सबसे गर्म मंडल है। सबसे गर्म मंडल है।
और अगला इसमें एक चीज और आप पढ़ेंगे, ग्रीन गैस प्रभाव। ठीक है, तो इस मंडल की खासियत 4-5 मुख्य पॉइंट हैं जिसको मैंने नोट किया है। अब एक एक के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला चीज कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पूछता है, तो पृथ्वी से क्षोभ मंडल का लेयर की ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह जो 18 किलोमीटर दूरी है ये अधिकतम दूरी है। ठीक है, यानी विषुवत वृत्त रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे सर्वोत्तम होती है, अधिक ऊंचाई पे होती है, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सबसे कम ऊंचाई क्षोभ मंडल की कहां पाई जाती है, ध्रुवों पर पाई जाती है। ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक सिमट के रह जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ध्रुवों पर ऊंचाई क्षोभ मंडल की कम होती है और विषुवत वृत्त रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई सबसे अधिक होती है। अब देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, गरजना, तड़कना, बिजली का चमकना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा घनत्व वाला एरिया जो है हमारा है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्षोभ मंडल से हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा घनत्व तो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सबसे गर्म मंडल। सबसे गर्म मंडल यही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का जो पृष्ठभूमि है वो सबसे गर्म होती है, तो इसी मंडल को सबसे गर्म मंडल माना जाता है। इसका कारण है ग्रीन गैस प्रभाव। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रीन गैस प्रभाव क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां बता रहे हैं ग्रीन गैस हाउस का प्रभाव है, ये मान लीजिए आपका सूर्य है। तो जो सूर्य से ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश से आने पर ग्रीन गैस प्रभाव क्या होता है कि ऐसा एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसको मैंने वहां लिखवाया ना 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये मात्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे पृथ्वी को गर्म करने में, ठंडा करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत महत्व होता है। दोस्तों कैसे? देखिए, यहां से पृथ्वी की जो किरणें सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पे पहुंचती हैं, तो हमारे वायुमंडल में जो निचली परत होती है वहां पे घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर सामान्य से, मतलब अगर इतना होना चाहिए, इतना मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, अगर यह ज्यादा हो जाएगा, यानी मान लीजिए कि यह हो गया 8%, 0.8% हो जाएगा, तो यह सूर्य की किरणों को आने तो देगा पृथ्वी पे, लेकिन फिर पृथ्वी से वापस जाने नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से, यानी जितना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा, तो यह सूर्य की किरणों को आने तो देगा, लेकिन पृथ्वी से फिर अपने मंडल से बाहर जाने नहीं देगा। और जब बाहर जाने नहीं देगा तो यहाँ की गर्मी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब गर्मी दोस्तों बढ़ जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, और उस टेम्परेचर अधिक होने से हमारे जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसको शीत प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे बहुत बर्फ जमा हुआ है, और वो बर्फ गर्मी के कारण पिघलने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज कि अगर ये तो बढ़ा तो ये इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अगर ये मान लीजिए घट गया, 0.01% हो गया, कम हो गया, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सूर्य की किरणों को आने तो देगा, यहां पे सूर्य के लेयर में आने देगा, लेकिन ये पृथ्वी पे
अंदर गर्मी बना के नहीं रखेगा, फिर आएगा और फिर गर्मी सारा वापस चला जाएगा, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो ये है आपका ग्रीन गैस प्रभाव। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोगों ने जान लिया कि ये इस प्रकार से ग्रीन गैस हाउस का प्रभाव पड़ता है। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मंडल आपका समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई यहां से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो लेयर है उसको समताप मंडल के नाम से जानते हैं। यहां पे देखिए समताप मंडल में यहां पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं मौसम संबंधी नहीं होती हैं समताप मंडल में। दूसरा चीज यहां पे ताप जो है क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, और अगला चीज इसी मंडल में यह हमारे हवाई जहाज को उड़ाने का सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है। कौन सा? इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है, हवाई जहाज उड़ाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हवाई जहाज को उड़ाने का अनुकूल मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। दूसरा यहां से देखिए जो 18 किलोमीटर है, इस एरिया को 10 किलोमीटर छोड़कर ये जो एरिया है, इतना जो बच रहा है, इसी को ओजोन लेयर या ओजोन परत के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। अब ओजोन परत क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। तो सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे, तो इसी समताप मंडल के 10 यानी कि क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर एरिया छोड़कर बाकी 50 किलोमीटर एरिया चारों तरफ से ओजोन लेयर से ढका हुआ है। ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, जो रेज आते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं, जिसके कारण मनुष्य में कैंसर, त्वचा रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन पैराबैंगनी किरणों को हमारा ओजोन लेयर जो है वो अवशोषित कर लेता है, यानी इसको छाननी भी कहा जाता है। कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, तो ओजोन परत है। पृथ्वी का छननी का कार्य कौन करता है, ओजोन परत करता है। अर्थात कि हम चाय बनाते हैं तो चाय बना के ऐसे नहीं कप में डाल के पी लेते हैं, हम छननी लगा देते हैं, तो चाय का जो डस्ट होता है वो छन्नी में रुक जाता है, हमें शुद्ध पेय पदार्थ मिल जाता है। ऐसे हमारा ओजोन परत जो है छननी का काम करता है, सूर्य की आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और फिर यहाँ से जो प्रकाश पृथ्वी पे जाता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, बिल्कुल हमारे अनुकूल होता है, उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। लेकिन ओजोन परत बहुत ही वैज्ञानिकों का इस पे बड़ा रिसर्च चल रहा है कि ओजोन परत में हमारे दैनिक और भौतिक संसाधन के कारण जो औद्योगिकरण हो रहा है और जो लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, उसके कारण हमारे ओजोन परत में बहुत अधिक छिद्र हो रहा है। और सबसे अधिक छिद्र ध्रुव जो है पृथ्वी का, जो अंटार्कटिक ध्रुव जो प्रदेश है, यहाँ पे बहुत अधिक जो है ओजोन परत का छिद्र पाया गया है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है CFC गैस। ओजोन परत को छिद्र करने का सबसे बड़ा जो है CFC गैस है, यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये कहां से उत्सर्जित होता है दोस्तों, ये उत्सर्जित होता है जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें से जो निकलता है गैस उसको CFC गैस बोलते हैं। और भी बहुत कारण है, जो पेंट पॉलिश के जो डिब्बे होते हैं उसको जलाने से निकलते हैं, नेल्स का जो पेंट किया जाता है जो स्मेल निकलता है उससे होता है, और खेतों में जो केमिकल डाला जाता है उससे भी यहाँ पे ओजोन परत को नुकसान होता है। तो ये हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ये ओजोन परत आपके समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका? डाप्सन का। ठीक है, डाप्सन।
याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे आते हैं मध्य मंडल। इस मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है। और इस मध्य मंडल में की खासियत ये है दोस्तों कि बहुत सारे जो ग्रह हैं, छोटे छोटे जो उपग्रह हैं, छोटे छोटे जो उल्का पिंड हैं, ये बहुत सारे आपस में टकरा जाते हैं और टकरा के कभी कभी पृथ्वी पे आते हैं। और पृथ्वी पे आते आते ओजोन मंडल ही एक ऐसा मंडल है जो उल्का पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, यहीं जला के क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसकी भी एक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर का एरिया आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये आयन मंडल की विशेषता यह है कि यहाँ पे दोस्तों रेडियो की तरंगें, ठीक है, और जो टीवी का जो सैटेलाइट है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। यानी मानव निर्मित उपग्रह जितने भी हैं उसको प्रक्षेपित किया गया है और यहाँ से रेडियो की तरंगे पृथ्वी पे वापस भेजी जाती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रेडियो की तरंगे कहाँ से पृथ्वी पे आती हैं, तो आयन मंडल से आती हैं। आगे बढ़ते हैं। बहिर्मंडल यानी कि 640 से लेके 1600 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह हमारा अंतिम है। इसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है और यहाँ का टेम्परेचर जो है -1600 डिग्री हो जाता है, यानी इतना कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वायुमंडल था। अब यहां से कुछ प्रश्न मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे देने वाला हूं कि यहां से कौन कौन से प्रश्न किस किस कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे पूछा है। तो इस प्रकार से जान लीजिए कि वायुमंडल दाब का जो मात्रक होता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है, ये भी नोट कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद मैं अभी आपको प्रश्न दे रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे लिख के, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप अपनी कॉपी पे नोटबुक में जरूर नोट कर लें। और उसको नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं कि इनके प्रश्नों में से जो भी मैं आपको लिख रहा हूं कितने प्रश्न आपने हल किए हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा कि आप कितनी तन्मयता से क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको दे रहा हूं और ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है एसएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस। तो मैंने आपको बताया था कि 78% कौन सा गैस है, कौन सा, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पूछे तो 21%, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%, आर्गन पूछे तो 0.9% पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन 2008 में, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। यानी ग्रीन गैस हाउस यानी पृथ्वी का ताप किस गैस के कारण बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं आपको अभी पढ़ाया था। अगला आरआरबी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि कौन करता है, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि कौन करता है, ग्रीन गैस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका वृद्धि कौन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ताप की वृद्धि होती है। अगला, दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है, एसएससी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मैंने आपको अभी बताया था मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। अगर क्षोभ मंडल ना दिया हो तो संवहन मंडल भी कह सकते हैं। अगला, यूपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बादल का गरजना किस मंडल में होता है बाबू, क्षोभ मंडल में या संवहन मंडल में। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाया हूं। आरआरबी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत सबसे अधिक कहां केंद्रित है, मतलब सबसे अधिक किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
8वां 7वां एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है? किस ऋतु में? तो आपका गर्मी में, गर्मी ऋतु में आपके क्षोभ मंडल की ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है, कभी कभी तो समताप मंडल तक पहुंच जाती है, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आने वाली संवहनी हवाएं जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, जब आपस में लड़ती हैं तो हवा को बहुत ऊपर उठा देती हैं। तो इस प्रकार से गर्मी ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाती है, वृद्धि होने लगती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीएसआई 2005 का पूछा हुआ है सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा में। एसएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस मंडल में होते हैं? तो बाबू आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। एसएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन। एसएससी 2013 में फिर पूछा हुआ क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस परत से रेडियो की तरंगें परिवर्तित होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। किसमें? आयन मंडल से। आयन मंडल से रेडियो की तरंगें फिर पृथ्वी पे वापस आती हैं। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आपको परीक्षा में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन वायुमंडल से आपके फंस जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय से हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।